कि ये मुकाम है गौसे आजम का। मेरे प्यारे गौसे आजम बचपना है, अब आप सुनो गौसे आजम की जिंदगी, याद कर लेना, बरकत हासिल करने के लिए काफी है, लेकिन कामयाब होने के लिए उनकी जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बनाना भी जरूरी है। गौसे आजम कहां के रहने वाले थे? गीलान के, जीलान, गीलान, ठीक है। और जीलान से बगदाद की दूरी बहुत है, इराक में जो बगदाद है उसकी दूरी बहुत है। उस जमाने में इराक इल्म का गहवारा था, मरकज था, मदारिस थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी यहां पर, तो लोग अतराफ वकनाफ से यहां पढ़ने आते थे। जब गौसे आजम कुछ बड़े हुए तो आपकी वालदा ने बगदाद जाने का इरादा किया। अभी बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है, 14 साल की महज उम्र है। गौसे आजम बगदाद अब पढ़ने के लिए जीलान से आ रहे हैं, तो एक काफिला बगदाद जा रहा था, उनकी वालदा ने उसके साथ कर दिया। और वालदा ने कहा कि बेटे, अजनबी जगह है, कोई रिश्तेदार वहां अपना नहीं है, जा रहे हो, ये कुछ अशरफियां हैं, सोने के सिक्के हैं, इसे मैं तुम्हारे लिए महफूज कर देती हूं ताकि तुम वहां तुम्हारे ये काम आए। तो आपने बगल के कुर्ते के अंदर एक जेब बनाया, उसमें अशरफियां हिफाजत से रख दी, ये तुम इस्तेमाल करना, ठीक है। वो काफिला बगदाद से वहां से निकला, जीलान से। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, पूरे काफिले को लूट लिया, पूरे काफिले को लूट लिया। अब ये तो 14 साल के बच्चे थे, एक डाकू इनके पास गया, इनको भी सर्च किया, गठरी खोली, सामान खोला, सर्च किया, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो डाकू ने पूछा, अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है? सर्च करने के बाद पूछा, कुछ नहीं है? तो गौसे आजम फरमाते हैं नहीं है। कहा हमने तो पूरी तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। कहा नहीं मिला तुम्हें, लेकिन है। इन कहां है? तो गौसे आजम ने कहा यहां ये पॉकेट है, इसमें है। वो चोर हैरत से पड़ गया, अरे मैंने तो पूरी तलाशी ले ली थी और इसको मैंने नहीं पाया था। तो वो पूछता है गौसे आजम से, ये आपको पता है ये क्या चीज है? हाँ मुझे पता है, ये बहुत कीमती चीज है, ये जरूरत पर काम आती है। कहा इसकी आपको जरूरत नहीं है? कहा जरूरत भी बहुत है, मैं बगदाद जा रहा हूं, कोई मुझे जानने वाला नहीं है, मुझे इसकी जरूरत भी है। कहा मैं तो तलाशी ले ली थी, फिर आपने क्यों बताया? फिर बताने की क्या जरूरत थी? आप खामोश रहते या इनकार कर देते, मुझे बताया क्यों? कहा कि दरअसल ये है कि मेरे पास इससे भी ज्यादा एक कीमती चीज है, मेरे पास इससे भी ज्यादा एक कीमती चीज है, उसको बचाने के लिए मैंने इसको बता दिया। अब वो डाकू बड़ा हैरत में पड़ गया, इससे भी ज्यादा कीमती और कोई चीज है आपके पास? हाँ है। अच्छा रुको, वो अपने सरदार के पास गया, डाकू भागा हुआ। बॉस, मैंने बहुत लोगों को हम लोगों ने लूटा है, लेकिन ऐसा लूटने वाला आज तक हमें नजर नहीं है। हमने पूरी जामा तलाशी इसकी कर ली थी, इसके पास कुछ हमें नहीं मिला। फिर इससे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो इसने कहा हाँ है, और जहां रखा था हम वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, उसने बता दिया। फिर मैंने कहा तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्या? कहा जरूरत है। तो कहा फिर क्यों बताया? कहा इससे भी ज्यादा मेरे पास एक कीमती चीज है, उसको बचाने के लिए इसको मैंने बता दिया, तो मैं इसलिए आपके पास आया हूं। उस सरदार ने सुना तो वही भागा हुआ गया। कहा कि भाई वो इससे ज्यादा कीमती क्या चीज है जिसको बचाने के लिए आपने ये बता दिया? कहा वो कीमती चीज सुनो मेरे नौजवानों, गौसे आजम ने फरमाया कि वो कीमती चीज ये है कि जब मैं घर से रुखसत हो रहा था तो मेरी मां ने मुझसे कहा था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, बेटा कभी झूठ ना बोलना। जब तुमने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो मैंने कहा हाँ है, सिर्फ इसलिए कि मेरी मां ने कहा था कि झूठ मत बोलना। मेरे लिए इस अशरफी से ज्यादा कीमती मेरे मां से किया हुआ वादा है कि झूठ ना बोलना। इसे बचाने के लिए मैंने अशरफी को कुर्बान कर दिया। तो गौसे आजम की जिंदगी सुनने वालों, मेरे प्यारे, उस पर अमल करने की भी तो कोशिश करो। आज हमारे नौजवान बच्चे माँ बाप को साइड कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि जिसकी उंगलियां पकड़ के तुमने चलना सीखा है, अगर वो उंगली तुम्हें ना मिलती तो न जाने कितनी ठोकरें खाकर जमीन पर तुम गिरते रहते।
ये उंगली है बाप की जिसने रास्ता तुमको दिखाया, ये उंगली ही है बाप की जिसे पकड़कर तुम सड़कों पर चले, ये उंगली ही है बाप की जिससे पकड़कर तुम बचते रहे और महफूज होते रहे, ये बाप ही की पनाह है जिसके साए में रहकर तुम परवान चढ़े। मेरे प्यारे ये अक्सर भूल जाते हो। गौसे आजम के मानने वालों, ये है माँ बाप की कद्र। अशरफी को कुर्बान कर दिया और माँ किससे किए हुए उस वादे को ज्यादा कीमती समझा और उसे बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब उस सरदार ने ये सुना, ये जवाब सुना, तो खड़ा हो गया, आप दीदा हो गया, रोने लगा, कहा खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैंने बहुतों को लूटा है, लेकिन आज ये लूटने वाला खुद अब्दुल कादिर के हाथों में लुट गया, बिक गया। उसी वक्त तौबा करके वो मुसलमान और मोमिन हो जाता। मेरे प्यारे, ये है गौसे आजम की जिंदगी। सिर्फ वाकयात सुन लेना काफी नहीं है, हमें बुजुर्गों से फैजान हासिल करना है तो उनकी जिंदगी पर भी अमल करना पड़ेगा। यही हमारी निजात का जरिया है। हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों के दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत है। ये मजलिसें सजाते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की इस मजलिस को, इस महफिल को, इस खिदमत को, इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।